ये पार्ट मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के अंदर। मैथ्स के अंदर कुछ ऐसा हिस्सा है जो एज अ चैप्टर नहीं मिलेगा आपको एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन इसका इस्तेमाल मिलेगा जेई में भी, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में भी। तो आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के अंदर मॉड को पढ़ने वाले हैं। मैथ्स का, फंडामेंटल ऑफ मैथ्स का वेरी टफ पार्ट इसको माना जाता है। आप मेरे से पढ़ने के बाद में कहीं भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सर्च करोगे तो आप महसूस करोगे कि कितना टफ है, लोगों को पढ़ाना भी नहीं आता है, बच्चे समझ नहीं पाते। मैंने जानबूझ करके इस पार्ट को उठाया है तुम्हें परेशान करने के लिए, वेरी फर्स्ट डे। ठीक है जी। अदरवाइज क्या होता, शुरुआत में कोई सस्ता चैप्टर उठा तुम सबको लगता अरे फोड़ देंगे, आईआईटी निकाल लेंगे। इसे सीखने के बाद तुम्हें लगेगा कि आईआईटी आईआईटी है। तो इसलिए इट्स अ वेरी टफ पार्ट। बहुत कम अध्यापकों को इसमें पकड़ होती है, बच्चों को बहुत दिक्कत आती है। चलिए आइए देखते हैं कि आप समझ पाते हैं या नहीं। लिखना कुछ भी नहीं है, केवल मुझे समझना है, सुनना है और फील करना है इसको। ठीक है, ध्यान दें। सबसे पहले बेसिक स्टार्ट हम करते हैं एक क्वेश्चन से। अंडर रूट के अंदर 25 लिखा है मैंने, इसका आंसर 5 होगा, -5 होगा या फिर +-5 होगा। मुझे इसका आंसर आप तब देंगे जब पहले हाथ उठाएंगे जिसको आंसर पता है इसका। अंडर रूट ऑफ 25 का आंसर 5 होगा, -5 होगा या फिर +-5 होगा, जिन्हें आंसर पता है। ठीक है, इतने लोग को पता है। चलिए, जिनका आंसर 5 है रेज हैंड। ओके, जिनका आंसर -5 है। ओके, जिनका आंसर +-5 है रेज हैंड। ओके दोस्त, पीछे, सबसे पीछे आप चेक की टी शर्ट में व्हाइट कलर की, सबसे पीछे खड़े हो जाओ। आपने कहा था इसका आंसर 5 है, क्यों +-5 क्यों नहीं है? अच्छा, तो मतलब ये कि अंडर रूट ऑफ 25 लिखा है, तो क्या हम उसे अंडर रूट के अंदर 5² लिख सकते हैं? हाँ या ना? ओके, तो अंडर रूट के अंदर 25 को क्या हम अंडर रूट के अंदर -5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ या ना? लिख सकते हैं। ओके, तो ये स्क्वायर और रूट अगर हट जाए तो इसका आंसर तो 5 आएगा, और अगर स्क्वायर और रूट हट जाए तो फिर इसका आंसर -5 आएगा। लेकिन आपने तो कहा केवल 5 आएगा। बोलो दोस्त, अब बोलो 5 या +-5? +-5। तो कितने लोग का आंसर +-5 है? हाथ उठाइए जरा। ओके, +-5 इज द रॉन्ग आंसर। बैठो, राइट आंसर इज 5। अब क्यों? इस क्यों पर बेस्ड आईआईटी, जेई, एनडीए, हर जगह क्वेश्चन खूब भर भर के पूछे जाते हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि ये एक चैप्टर नहीं है, कहीं पर भी, कहीं चैप्टर नहीं। एनसीईआरटी में तुम देख लो, कहीं पे भी चैप्टर नहीं मिलेगा कि मॉड एक चैप्टर हो। बट हम आपको इसे एज अ चैप्टर ही पढ़ाने वाले हैं। कितने लोग को इसका आंसर पता है क्यों? हाथ उठाइए जिनको आंसर पता है क्यों। मैंने इतनी हेल्प तो कर दी तुम्हारी, क्यों? यस, क्यों? क्यों? बैठो, हाँ। कहाँ आई है? माइनस की वैल्यू तो कहीं नहीं आई है, ये भी प्लस है, वो भी प्लस है। अरे नहीं, -5 का स्क्वायर है रे। अरे -5 का स्क्वायर है भाई। कह रहा नहीं निगेटिव है, निगेटिव कैसे? चलो सुनो, कई लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए था। अगर पता है तो कोई खास बात नहीं है,
पता होना चाहिए था, बट नहीं पता है तो चिंता का विषय है। आइए जरा ध्यान से सुनना। देखो भाई, अंडर रूट के अंदर अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो आंसर सदैव पॉजिटिव आएगा। अंडर रूट के अंदर अगर जीरो है तो आंसर सदैव जीरो आएगा। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो आंसर नेगेटिव नहीं, इमेजिनरी आएगा। और 11th क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में हम लोग यही कहानी पढ़ा करते हैं। वो अलग बात है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आपको 12th में भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि 11th में उसको उस स्तर पर नहीं पहुंचा सकते जो कि हम 12th के बाद पहुंचाएंगे। मतलब ये कि अंडर रूट कभी निगेटिव वैल्यू तो देता ही नहीं है भाई, उसका व्यवहार ही नहीं है। इसका मतलब अंडर रूट हमेशा कैसी वैल्यू देता है? गलत। अंडर रूट हमेशा नॉन निगेटिव वैल्यू देता है। दोस्तों, नॉन नेगेटिव का मतलब होता है पॉजिटिव भी, जीरो भी। अगर तुम कह रहे हो पॉजिटिव देता है तो गलत। शब्दों का खेल समझना, इन्हीं में तो क्वेश्चन बनते हैं। तो कुल मिलाकर के टिल नाउ हमें इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि अंडर रूट कैसी वैल्यू देता ही नहीं है, नेगेटिव नहीं देता। तो देता कैसी है? नॉन नेगेटिव। बस इतनी बात समझ में आनी चाहिए। यानी कि एक रीजन तो ये हुआ कि फिर तो -5 तो गलत है भाई। लेकिन ये जो लिखा है उसमें गलती कहां है, उसे समझना है अब आपको। ठीक है, उसे समझने के लिए एक क्वेश्चन। आपको बताना है कितने चीजें 1 2 3 4 5 6 वट एवर, कितनी चीजें काउंटिंग के हिसाब से पॉजिटिव है, कितनी पॉजिटिव है। ना ना ना, ऐसे नहीं, हाथ उठाओ। कितना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, देखो बोलो। बोलो यार, स्पेक्स में बेटे तुम, ब्लू टी शर्ट, हाँ। 4 पॉजिटिव है, ओके। कितने भैया लोग के साथ, भैया के साथ कितने लोग हैं? तो तुम्हारी सरकार नहीं बनने दे रही। बैठो 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 बैठो। हाँ गुड़िया, गुड़िया कह रही 2 पॉजिटिव है। कितने लोग साथ में हैं गुड़िया के, हाथ उठाओ। अच्छा बेटे, कौन कौन? 2 और 3 बेटा, ये पॉजिटिव नहीं है? शाबाश। सुनो ध्यान से, आपने क्या बोला? 1 2 3 4। पता है क्यों? क्योंकि आप सोचते हो निगेटिव होता तो माइनस लगता ना। हाँ, कोई बात नहीं, ये मत सोचो कि तुम्हारे बारे में लोग क्या सोच रहे होंगे भी, बिल्कुल नहीं। कोई कुछ नहीं सोच रहा। इन्हें अपने बारे में सोचने से फुर्सत नहीं है। हटो। देखो यार, एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल्स। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और निगेटिव। अभी क्या है हमें नहीं पता, आओ बातें करें। हेलो एक्स, तुम्हारी वैल्यू क्या है? -7 बोल रहा है, तो इसका मतलब क्या है? निगेटिव। और अगर ये 9 बोलता तो हम क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। 0 बोल देता तो क्या कहते हैं? भैया 0। इसका मतलब क्या हुआ? ये हम कह नहीं सकते पॉजिटिव हो या निगेटिव, बट तुम्हारे लिए तो कंफर्म है कि तुम कैसे हो? पॉजिटिव। क्या याद रह पाएगा कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है? ठीक, अब सुनना। अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, मैंने जो लिखा है सही या गलत? सही या गलत? गलत है ये। अब देखो, मैथ्स में कोई बात 1 लाख बार एक्सपेरिमेंट करने पर सही साबित हुई है, लेकिन एक बार गलत साबित हो गई, तो उसको तुम सही मानोगे या गलत? मैथ से है, भावनाओं पे नहीं चलता, उसको हम गलत मानेंगे। इसलिए आओ चेक करते हैं ये सही या गलत। ये एक आइडेंटिटी है तो हर किसी के लिए सही होना चाहिए। मैंने कहा पुट करो एक्स की जगह पर -7। ओके, जैसे ही पुट किया -7 तो ये हो गया अंडर रूट के अंदर -7 का होल स्क्वायर। आंसर आया -7। रूट ने कैसा आंसर दे दिया? निगेटिव। ये तो कभी हो ही नहीं सकता, यानी कि ये वाली बात क्या हो गई? गलत। मैं इतना बता के चला जाऊं ना, तो 2 4 विद्यार्थी क्लास के बाद मेरे पीछे पीछे आएंगे, सर सर सर। मैंने कहा क्या हुआ? बोले सर आपने वो -7 रखा था सर। सर अगर आप एक्स की जगह पर 7 रखते तो सही हो जाएगा। मैं कहा कैसे? बोले देखो सर अब तो सही हो जाएगा। तो सर फिर तो ये सही है ना, आप गलत क्यों कह रहे हो? तो मैं उनसे कहता, याद करो मैंने क्या कहा था? कोई चीज लाखों बार एक्सपेरिमेंट करके सही हो, अगर एक बार कैसी हो जाए? गलत, तो हम क्या बोलेंगे उसे? गलत।
यानी कि ये रिजल्ट क्या है, गलत। बस ये ही समस्या थी अंडर रूट की, जो 9th और 10th क्लास में हम गलती करते हैं, 11th में भी करते हैं। 12th में किया, 9th 10th 11th में पनिशमेंट नहीं मिला तुम्हें, बट 12th क्लास तुम्हें निपटा देगा, बोर्ड एग्जाम भी निपटा देगा तुम्हें। इसलिए अंडर रूट की रक्षा करने के लिए अवतार लिया मॉड ने, और मॉड ने कहा कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, कभी आज से एक्स मत लिखो, तुम हमेशा क्या लिखो, मॉड है। और अंडर रूट ने एक स्लोगन दिया जीवन में और कहा, बी पॉजिटिव। अब देखिएगा, थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था आपसे 5 का स्क्वायर, और मैंने पूछा था अंडर रूट के अंदर -5 का स्क्वायर। दोस्तों इसका आंसर मॉड 5 होगा और इसका आंसर मॉड -5 होगा। अब देखिए, महसूस करिए, 5 फंसा हुआ है बेड़ियों में। 5 ने कहा हट जाओ भाई, अंडर रूट ने कहा हट जाएंगे, पहले बी पॉजिटिव। 5 बोला आई एम पॉजिटिव, अंडर रूट ने कहा ओके हट जाते हैं चलो। -5 ने कहा हटो भाई, अंडर रूट ने कहा पहले, -5 ने कहा कर दो भैया। तो अब कैसे होगा, -5 को एक एक्स्ट्रा माइनस दे के चला गया कौन, मॉड। अब आंसर बोलो यार, 5। यहां से हमें पता चलता है कि रूट के अंदर 25, चाहे ये लिखो या वो लिखो, आंसर हमेशा ही क्या आएगा, 5। एम आई क्लियर। कहानी शुरू अब हो रही है। अभी तो ये फ्लैशबैक चल रहा था, केवल ट्रेलर था, अब कहानी शुरू, मूवी अब शुरू हो रही है। तो ध्यान से सुनना। मामला यह है कि ये मॉड के अंदर अगर डब्बा रखा है, क्या रखा है, डब्बा, तो टेंशन मत लो, आइदर दिस विल बी डब्बा और दिस विल बी माइनस डब्बा। अब कुछ मेरे बच्चे गड़बड़ करेंगे, पता है कहां, देखो कुड़ी आप बताना, ठीक है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, ये पॉजिटिव या नेगेटिव, पूरा नेगेटिव, ये पूरा पॉजिटिव या नेगेटिव, वेरिएबल है। बहुत बढ़िया। पड़ोसी कहता है पॉजिटिव कह रहा है, बताओ। हाँ, पता ही नहीं, हाँ हाँ, देखो ये भी, हाँ देखो, हाँ वेरी, हाँ, अरे हाँ, वेरिएबल, हाँ पॉजिटिव, पॉजिटिव, अरे कुछ कह नहीं सकते। अच्छा कितने लोग कह रहे हैं पॉजिटिव, तुम सब सही हो यार, केवल तुम ही सब सही हो। अब देखो मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ना कुछ मेरे बच्चे नहीं, अब तो बहुत सारे बच्चे गलती कर गए। आराम से, कूल कूल रिलैक्स्ड, इट्स नॉट इजी पार्ट, मैंने पहले ही कहा है। लेकिन मेरे से पढ़ने के बाद में ये आज तक एक बच्चा नहीं मिला जो कह जाए कि ये टफ है सर। सुनो, मॉड ने अवतार लिया था क्या काम करने के लिए, क्या बोला था, बी। मॉड के अंदर कौन था, डब्बा, तो मॉड क्या कह रहा है, बी। अब जब मॉड हटा तो भरोसा रखो मॉड पे, कि अगर मॉड हटा है तो वो क्या करके हटा है, पॉजिटिव। तो अभी इसके बाद ही तो मैंने ये लिखा है ना, मॉड है वहां नहीं है, तो क्या कह के हटा होगा, पॉजिटिव। तो मजबूरी इसकी, ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो मुझे बताओ जरा, मॉड हटा है, क्या दे के हटा है, माइनस। तो अब ये पूरी कहानी कैसी होगी, मॉड पे भरोसा करना सीखो बेटा। लेकिन हम कहा, अब तो इतनी देर में क्या होगा, अब देखना कमाल की बात। अब देखो तुम्हें, मतलब मैं इतना परेशान करूंगा ना कि आज तुम बोल पड़ोगे यार क्या हो गया, देखना। ये डब्बा, हम कह नहीं सकते, कुछ भी हो सकता है। ये डब्बा पॉजिटिव, ये डब्बा निगेटिव। कितने लोग मेरी बात समझ में आई, कोई होगी हालत खराब होगी, क्या चल क्या रहा है यार। देखो आराम से, मॉड के अंदर डब्बा है, मॉड है, हमें पता नहीं भाई तुम कैसे हो, मॉड हट गया और डब्बा ही लिखा रहा, इसका मतलब तो वो डब्बा कैसा था भाई, पॉजिटिव।
यहां पर मॉड जब हटा तो उसने क्या दिया? माइनस। क्यों दिया माइनस? क्योंकि वो क्या था? नेगेटिव। जब एक माइनस दिया तब जाके क्या बना? पॉजिटिव। तो माइनस के बिना वो कैसा है? नेगेटिव। तो वही डब्बा, कुछ भी, वही डब्बा कुछ वैसा ही दिखने वाला डब्बा, पॉजिटिव, बट इस सिचुएशन में वो डब्बा नेगेटिव, बट ओवरऑल कहानी कैसी है? पॉजिटिव। कितने लोग को बस समझ में आ गई? पक्का समझ में आ गई? बातों ही बातों में एक क्वेश्चन बन गया। एनी वन ऑफ यू? आराम से आराम से। मैंने लिखा मॉड एक्स इक्वल टू एक्स। बोलो गुड़िया। ओके, प्लस माइनस एक्स। कितने लोग का यही आंसर? ठीक है, और? हाँ दोस्त, कितने लोग का यही आंसर? क्या नाम है तुम्हारा? जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके लिए। शाबाश। अब देखो, तो पहले आप सुनना ध्यान से, ठीक है? अगर देव सर ने ये पूछा होता कि 3x इक्वल टू एक्स है बेटा, एक्स बताओ, तो क्या आप ऐसे बोलते कि x इज इक्वल टू एक्स बाई 3? ऐसे नहीं ना बोलते आप। x पूछ रहे हैं और x के ही टर्म में आंसर दे रहे हो, ऐसे थोड़ी होता है। तो पहले तो आपका आंसर वो क्यों गलत था वो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना? अब कोई बात नहीं, गलती करो बेटा, गलती आपसे ही उम्मीद की जा सकती है। अब मेरे से अगर गलती हो तो ये तो उम्मीद नहीं करी जानी चाहिए। क्या बोलते हो, बोलो भैया, है ना? तो गलती किससे होगी? आपसे। चलेगा, रिलैक्स रहो। आओ जरा मेरी नजर से देखना। भूल जाओ ये एक्स है। क्या है ये? डब्बा। खड़े हो जाओ तुम। खड़े हो, हाँ 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 हाँ। बैठ जाओ, चलो पीछे। खड़े हो जाओ पीछे जाकर के फटाफट। तो क्या है ये? डब्बा। यह भी क्या है? डब्बा। और आओ जरा, मॉड डब्बा को सर लिख रहे हैं डब्बा। इसका मतलब डब्बा कैसा है? पॉजिटिव। नॉन नेगेटिव भी बोल देंगे। क्या बोलते हो यार? इसका मतलब डब्बा सर ग्रेटर देन जीरो है या फिर इक्वल टू जीरो है। कितने लोगों को बात समझ में आ गई भाई? खेल खत्म हो गया ना? इसका मतलब x इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। आप जीरो रखो, अच्छा यहाँ पर जीरो रखो तो जीरो जीरो बराबर हो जाएगा। आप थ्री रखो, अच्छा थ्री रखो तो थ्री थ्री बराबर हो जाएगा सर। लेकिन अगर आप माइनस थ्री रख दोगे, माइनस थ्री, तो देखो इसका आंसर तो क्या निकलेगा? थ्री। इधर क्या लिखा हुआ है? माइनस थ्री। क्या ये बराबर होगा? नहीं होगा। कितने लोग को बात समझ में आ गई? तो देख रहे हो आप, जादू देख रहे हो क्या, कहां से बात निकल के क्या क्वेश्चन बनाया। अब देखते हैं, थोड़ा सा तेज चलोगे। सोचो ये क्या है? डब्बा। तो बाहर क्या है? डब्बा को मैंने एक्स को बोला है, तो बाहर क्या है? माइनस डब्बा। तो पूछा क्या जाएगा तुम्हें? एक्स। यानी कि क्या पूछा जा रहा है? डब्बा। आप मुझे बताओ डब्बा कैसा? पॉजिटिव के नेगेटिव के जीरो? क्या बोलोगे? नेगेटिव। तभी तो एक माइनस दिया होगा। इसका मतलब x इज लेस देन जीरो। कितने लोग को चमक गया यार ये? आलस नहीं, आलस नहीं। अगर किसी को आलस आए तो पीछे जाके खड़े हो जाओ। आलस नहीं भाई। आपको उस स्तर पर पढ़ाया जा रहा है जिस स्तर पर कोटा में टॉप बैच चलता है। ये मैं बता रहा हूँ। अब मैं गलत हो सकता हूँ कि गलत लोगों के सामने गलत तरीके से पढ़ा रहा हूँ, वो बात सही है। मैं आपको बता रहा हूँ क्वालिटी और कंटेंट के वाइज। नाउ अब देखना,
अब कोई आंसर दे तो मैं मानू कोई बात है बैच में। परेशान मत होना, आराम से। पेन नहीं, पेन नहीं, पेन नहीं, दिमाग। जब पेन की जरूरत होगी ना, मैं खुद बोलूंगा बेटा पेन चलाना पड़ेगा भाई। बट अभी पेन नहीं, दिमाग। बोले यार, ब्लू टी शर्ट, हाँ। बैठ। हम्म। ना। बैठो। और बोलो यार। हम्म। 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 बोलो बेटा, स्पेक्स में तुम, हाँ। हम्म। नहीं। बोलो। हम्म। नहीं। नहीं। राइट आंसर इज एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3। आओ बताते हैं कैसे। और इस बात की शुरुआत करेंगे यहां से। ध्यान से सुनना। डब्बा लगा है, ये क्या है, माइनस डब्बा, इसका मतलब कि डब्बा क्या था, निगेटिव। ठीक है। ठीक भाई, ओके। एंड नाउ सोचो, अगर वो डब्बा जीरो हो जाए, क्या हो जाए, ये जीरो, तो ये लेफ्ट और राइट साइड बराबर होगी या नहीं होगी, बस इतना बताओ मुझे तुम। ये भी जीरो। माइनस जीरो तो क्या ही होता है यार, जीरो। तो मुझे बताओ, ये जीरो आंसर का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इसलिए लेस देन जीरो इज ओके, बट एक और पार्ट में ऐड करना है, इक्वल। सिंस उसने बता दिया था इसलिए मैं इस पर वापस आया, अदरवाइज मैं भी आगे बढ़ जाता, फिर आपको परेशान करके वापस लौटता। अब आओ इधर। सबसे पहले तो ना, बिल्कुल रिलैक्स होकर के ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है। आराम से देखो। क्या ये मॉड के अंदर जो डब्बा है x-3, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें, तो माइनस के बाद बचेगा क्या, x-3। क्या तुम मुझे बताओ देख करके, क्या ये डब्बा वही महसूस हो रहा है या नहीं हो रहा है, बोलो यार। माइनस हमने कॉमन ले लिया है भाई, है ना। और यह भी वही डब्बा है। क्या बोलते हो यार। तो अब आप मुझे बताओ जरा, कैसा महसूस हो रहा है, बताओ। अच्छा सर, आपने माइनस क्यों कॉमन लिया, आप तो चीटिंग कर रहे हो सर, इससे थोड़ी होता, माइनस क्यों भाई, मैंने कहा बेटा ये x-3 था, ये क्या था, 3 - x, तो मुझे लगा कि अगर माइनस कॉमन ले लेंगे तो x-3 दिखेगा ना भाई। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको महसूस हो रहा है कि डब्बा आ रहा है वही, लेकिन बाहर क्या लग रहा है, माइनस। इसका मतलब है कि डब्बा कैसा होगा, निगेटिव। यानी कि डब्बा मतलब x-3 कैसा होगा, निगेटिव। निगेटिव का मतलब जीरो से छोटा। अरे बोलो। नहीं समझे क्या। अब आ जाओ, सर ने एक बात बताई है, जरा देखो। ये जीरो कब होगा, अच्छा बताओ, ये जीरो कब होगा, बोलो, 3 पर। जैसे ही 3 रखा तो ये पूरा क्या हो गया, जीरो। यह भी क्या हो गया, जीरो। यानी कि आंसर x की वैल्यू 3 से छोटी हो या फिर इक्वल, तो आंसर होगा x इज लेस देन और इक्वल टू 3। कितने लोग को समझ में आ गई बात ये। अच्छा अब देखना और बताना जरा। मैंने लिखा मॉड के अंदर x-5 इज इक्वल टू x-5, फाइंड x। कितने लोग का आंसर आ जाएगा, हाथ उठाओ जरा अभी। गुड गुड, बेटर 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 बेटर। अच्छा बताओ क्या देख रहे हो, अच्छा बताओ मॉड के अंदर क्या लिखा है, डब्बा। डब्बे का मतलब कितना वैल्यू पकड़ रहे हो, x-5। बताओ उसके बाहर क्या लिखा हुआ है, क्या वही डब्बा है या नहीं है। तो बताओ क्या होगा इसका मतलब, डब्बा कैसा होगा, पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव। हाँ या ना भाई। यानी कि x-5 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो।
अब किसकी बात और करके देखो, जीरो की। जरा सोचो, अगर डब्बे की जगह जीरो हो जाए तो बराबर होगा या नहीं होगा? होगा। तो क्या और लगा दो यहां पर, इक्वल। यानी कि आंसर होगा x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5। कितने लोग का यही आंसर था? चलिए ठीक है, अब फिर आप आंसर दीजिएगा। मॉड ऑफ x माइनस 9 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स। बताओ बताओ बताओ, बोलो भाई। क्या हो जाएगा, डायरेक्ट बोल सकते हो क्या, x इज लेस देन और इक्वल टू। कितने लोग का यही था आंसर? अब थोड़ी देर पीछे चलते हैं, थोड़ी देर पीछे। आपको परेशान इसमें होना पड़ा था जब मैंने पूछा था मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स, और अब मैं मॉड एक्स और इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स। अब मैं दोनों के आंसर, जितनी इंफॉर्मेशन आप तक आ गई, अब पूरी इंफॉर्मेशन है, आ जाइए। बताइए जरा, डब्बा बराबर डब्बा, इसका मतलब एक्स इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। इधर आ जाओ भैया, बताओ जरा, एक्स इज लेस देन जीरो, इक्वल टू भी जीरो। यहां पर थोड़ी देर पहले फंसे थे आप, बट अब मुझे उम्मीद है कि अब आपको बिल्कुल कहानी क्लियर है, स्पष्ट है। इज इट और नॉट? बहुत सुंदर। आइए अब ध्यान से देखिएगा। अब आपका पेन चलाने का समय आ रहा है बहुत जल्दी, इसलिए यू विल हैव टू बी वेरी फोकस्ड, है ना। और मैं बोर्ड पे भी बुलाने वाला हूं कुछ लोगों को, तो इसलिए गेट रेडी। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना जरा। मान लीजिए लिखा हुआ है अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर, हम इसको लिख सकते हैं मॉड एक्स, और हम इसे लिखेंगे कैसे, देखो ये डब्बा है, या तो ये डब्बा होगा और या फिर ये माइनस डब्बा होगा। हाँ या ना बताओ? अच्छा, आइदर दिस इज डब्बा और दिस इज माइनस डब्बा। बहुत सुंदर। लेकिन ये डब्बा कब होगा, जब ये खुद क्या हो, पॉजिटिव, यानी कि x इज ग्रेटर देन जीरो। और ये कब होगा, जब x इज लेस देन जीरो। अब जब इक्वल वाली बात आई ना, तो अपन इक्वल यहां पर यहां भी लगा सकते हैं और यहां भी लगा सकते हैं, दोनों जगह लगा सकते हैं। तो हमारे पूर्वज जो हमसे पहले मैथ्स को पढ़ के सीख गए और आज चले गए, वो ये डिसाइड करके चले गए कि इक्वल का साइन हमेशा ग्रेटर के साथ लगा दो। तो देखो इसको पढ़ो, क्या पढ़ोगे, x इज ग्रेटर देन जीरो, तो इक्वल इसके साथ लगा दो आप। जब ऑप्शन है तुम्हारे साथ कि इधर या उधर, तो किसके साथ जाओ, ग्रेटर के साथ। कितने लोग को बात समझ में आ गई भाई? ये बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, अब हम लोग सीखने क्या वाले हैं वो देखिए आप। y इज इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस वन प्लस मॉड के अंदर x माइनस थ्री प्लस मॉड के अंदर x माइनस फाइव। इसको एक्सपेंड करना हम सीखने वाले हैं, ठीक है। आइए जरा और हम इसको एक्सपेंड करें। एक बार में कोशिश करोगे सीखने की, ठीक है। और अगर आप एक बार में समझ गए तो फिर आपका लेवल बहुत अच्छा है, और अगर आप नहीं भी समझे तो मैं सिखा लूंगा 2-3 बार में भी, बट कोशिश करना एक बार में पकड़ ले जाओ, ठीक है। सेम ऐसी चीज तुम्हें मैथ्स में 4 चैप्टर में देखने को मिलेगी। सेम ऐसी चीज, कितने चैप्टर्स, 4। 3 साल की बिटिया है, और मेरे को घर से इतने फोन क्यों आ रहे हैं, क्या हो गया? वो पूछ रही पापा अभी तक क्यों नहीं आए। ये हो जाता है। चलो आ जाओ, ध्यान दो। मैं कहा इतने फोन तो कभी नहीं आते, मैं कहा कोई इमरजेंसी हो गई क्या? ये था, इमरजेंसी थी। हाँ। ध्यान देना इधर। सबसे पहले मैंने एक नंबर लाइन बनाई बेटा, बस एक बार में अगर सीख गए ना, तो मतलब तुम ये मान लो कि आज अगर ये चीज एक बार में सीख गए, तो तुम लिटरली अपना एक हाथ लेना और ऐसे, और अपनी पीठ ऐसे 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 थपथपाना ऐसे, मतलब ये इस स्तर का काम कर जाओगे तुम, ठीक है, अगर ये सीख गए।
तो प्लीज बी वेरी फोकस्ड। सबसे पहला काम मॉड हटाना है, और मॉड ने कहा था बी पॉजिटिव, यानी कि अंदर वाला पता चल जाए कि पॉजिटिव है या निगेटिव है, काम खत्म। भाई मॉड हटेगा, या तो यही आ जाएगा या माइनस लग के आ जाएगा, या तो यही आ जाएगा या फिर माइनस, या तो यही आ जाएगा या फिर माइनस। इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है, इतना ही तो होना है ना। बस अब अपन को पता लगाना है कि क्या होगा। देखिएगा, इसको मन में जीरो रखो तो वो पॉइंट निकल के आएगा जिस पॉइंट से ये डिसाइड होगा कि ये पॉजिटिव होने वाला है या फिर नेगेटिव। जैसे कि x की वैल्यू बोलो क्या आ रही है 1, यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है 3, यहां से x की वैल्यू 5। क्योंकि x की वैल्यू 5 होगी तो ये 0 होगा, 5 से ज्यादा हो गई अगर x की वैल्यू तो ये पॉजिटिव होगा, और 5 से कम होगी तो, इसलिए नंबर लाइन पर 3 पॉइंट्स मेंशन कर दो, 1, 3 और 5, ये मेंशन कर दिया। ठीक, एंड नाउ ये नंबर लाइन बेटा वो है जिस पर x एक्सिस वाली लाइन समझ लो, 1 और 3 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स है, बीच में तो 2 आएगा, 2.1, 2.2, ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं। ऐसे ही यहां पर भी। अब हमें ये खेलना है कि अगर x की वैल्यू 5 से ज्यादा है तो क्या होगा। किससे ज्यादा है? 5 से। हम यहां खड़े हैं, ठीक, हम जहां खड़े हैं हम किस किस नंबर के राइट साइड में हैं? सारे नंबर्स के कहां हैं हम? राइट साइड। और राइट साइड में नंबर क्या होते हैं? ज्यादा। इसका मतलब हम इन सभी से क्या हैं? ज्यादा, क्योंकि हम यहां खड़े हुए हैं। हाँ या ना? यानी कि x की वैल्यू अगर 5 से ज्यादा है, कुछ भी ले लो, 5.1 ले लो या 10 ले लो, कुछ भी ले लो, तो ये भी अंदर वाला पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और ये भी। कैसे पता सर? अरे x की जगह 5.1 रखो तो आंसर क्या आएगा? 4.1। पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? ये भी पॉजिटिव और ये भी। यानी कि मॉड ने कहा बी पॉजिटिव और सारे क्या है? पॉजिटिव। मॉड हट जाएगा, हट जाएगा, हटा दो मॉड, मॉड हटा दो, हटा हुआ देखो। तो x x और x बेटा, क्या ये मैं 3x लिखूं डायरेक्ट? चलेगा क्या? -1, -3, -4, -5, बोलो भैया, -9। ये किसकी वैल्यू आ गई? y। मॉड से राम राम। क्या बोलते हो भैया? अब देखना, एक हिस्सा तुमने लिख लिया। अगर हम यहां खड़े हैं, यहां, तो हम बताओ किस नंबर के राइट में? किसी के नहीं। इसका मतलब हम सबसे छोटे हैं, और अगर सबसे छोटे हैं तो ये सब क्या है? निगेटिव। 1 से छोटा कुछ भी रख लो, 0 रख लो, रखो यहां x की जगह 0, -1, -3, -5, तो सब के सब में क्या लगेगा? माइनस। और देखो क्या आएगा? -x+1, -x+3, -x+5, -x, -x, -x कितने? तो जादू बताए, तो जो आखिरी में लिखा है ना तुमने, उसमें माइनस लगा दो, तो दिस इज y इज इक्वल टू -3 है +9। कितने लोगों को समझ में आ गई इतनी कहानी? वाओ। एंड नाउ आओ इधर खड़े होते हैं। आप मुझे बताइए किसके राइट साइड में हो? किसके? 1 के। 1 के राइट साइड में, यानी कि किससे बड़े हैं अपन? 1 से। तो ये वाला तो यहीं से बनाया था ना, ये वाला कैसा होगा? पॉजिटिव। बाकी दोनों कैसे होंगे? नेगेटिव। इतना तो विजुअलाइजेशन बनाना पड़ेगा। मुझे दिखता है -x+1, अरे सॉरी, x-1, -x+3, -x+5। क्या ये -x और एक x कैंसिल हो जाएगा क्या? बचेगा क्या यहां से? -x। देखो कोई बात नहीं, देखो ये हुआ x-1, ये हुआ -x+3, ये हुआ -x+5। x और x क्या हो गए? कैंसिल। अब बताओ क्या बचा? -x, और बोलो क्या होगा? 3 और 5, 8 में से एक निकल गया, +7। तो दिस इज। कितने लोगों को समझ में आ गई बात ये? वाओ। अच्छा अब देखना, आ जाओ इधर। अपन कहां है भैया? 3 और 5 के बीच में। मुझे बताओ किसके राइट में? 1 और 3। ये दोनों किसके साथ? प्लस के, और ये माइनस। आओ जरा देखो क्या होगा। x और x कितने? x 2x, उसमें से एक x निकल गया, बोलो क्या बचा? x। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब आओ, मुझे ये प्लस के साथ हटे थे, इसका मतलब जो है वैसा ही आ गया था। -1
-3 कितना हो गया माइनस, और इसमें माइनस लगा था तो ये क्या, ये +1 समझ में आ रहा है? अच्छा कैसे हुआ जरा बताओ, ये हुआ x-1, ये हुआ x-3, और ये हुआ -x+5। x और x कैंसिल होकर के एक x, और अब मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा यार, पूरी तरह से मॉड हट गया। अब हम इसको कैसे लिखने वाले हैं आइए और ये सीखिए, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी मैथ्स में 4 चैप्टर्स में। मैं आपको चैप्टर भी बता देता हूं। पहला कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5। दूसरा डिफरेंशिएशन, इसी चैप्टर नंबर 5 का एक पार्ट है डिफरेंशिएशन। तीसरा इंटीग्रेशन के अंदर डेफिनाइट इंटीग्रेशन वाला पार्ट, सेकेंड बुक का सेकेंड चैप्टर है। चौथा एरिया अंडर द कर्व्स। इन 4 जगहों पर ये सेम चीज आपको महसूस होगी स्कूल एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। और मॉड लगभग लगभग जेई के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, एनडीए के 30% पेपर तक का हिस्सा हो जाता है। कई बार मॉड कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो गया, इतना कीमती है। अब लिखोगे कैसे वो जरा देखिए आइए। और एक बार में सीखने को बोला था मैंने, 4 बार में तो पूरी क्लास सीख जाएगी। y की वैल्यू अब बहुत सारी है तो ऐसे करली ब्रेसेस जैसा बनाते हैं, बट इसको बंद नहीं करते हैं, बस इतना ही बना के छोड़ते हैं। y की वैल्यू कभी तो है 3x - 9, कभी है x+1, तो कभी है -x+7, तो कभी है -3x। बस कभी कभी कब है वो बताना है। तो जैसे कि ये, जब x की वैल्यू 5 से ज्यादा, याद करो ग्रेटर के साथ क्या लगा दो, इक्वल। ये बोलो x की वैल्यू बेटा किसके बीच में, 3 और, तो देखो 3 से ज्यादा और 5 से कम। पढ़ो मेरे साथ, x इज ग्रेटर देन 3, तो ग्रेटर के साथ इक्वल, लेस देन के साथ नहीं भाई। इधर आ जाओ भैया, बताओ जरा इधर क्या लिखोगे आप, x किसके बीच में, 1 और 3 के बीच। पढ़ो जरा इसको क्या बोलोगे, प्रोनाउंसिएट, x इज ग्रेटर देन 1, लेस देन ग्रेटर, और लास्ट में x इज लेस देन 1, एंड दैट्स इट। पूरी तरह से मॉड गाया। जो लोग फिजिक्स में जरा भी डिफरेंशिएशन समझते हैं वो ये जानते हैं इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, इसका डिफरेंशिएशन 3 होगा, और इसका -1, और इसका -3। तो देख लीजिए, बताया जाएगा कि किस जगह डिफरेंशिएशन चाहिए, तो वहां पर आपका वैल्यू बदलता रहेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट यार? शुड आई रिपीट? कितने लोगों से हो गया? अच्छा, जो लोग फंस रहे हैं थोड़ा सा, सर फंस गए, माइनस में फंस रहे हैं सर, ओके कोई बात नहीं, ठीक है, दैट्स गुड। अच्छा अब आ जाओ जरा देख लेते हैं एक बार, है ना, शाबाश शाबाश, ओके आ जाओ जरा देखते हैं इधर। ओके चलो चेक भी हो जाएगा आपने जो किया है वो ठीक है नहीं। सबसे पहले तो नंबर लाइन पर 2 ही नंबर लेने थे, एक 3 और एक 6। उम्मीद है कि आपने ये नंबर तो ले लिए होंगे। जब आप इधर खड़े हो गए तो आपने खुद से पूछना चाहिए कि आप किसके राइट में हो भाई, दोनों के। तो इसका मतलब दोनों कैसे हटेंगे, जैसे हैं बस हट जाएंगे सीधा मॉड, क्या बोलते हो यार? अब देखिएगा ये क्या हो जाएगा आराम से, ये हट गया ऐसा ही, तो ये क्या बना, x-3। अच्छा ये भी हट गया, हट गया मतलब क्या बना, x-a। बट कमाल की बात ये थी कि इसमें पहले से क्या लगा हुआ है, माइनस, तो जब ये माइनस लगा है तो ये माइनस इसको क्या बना देगा, प्लस। बस काम खत्म, x और x कैंसिल, ये हो गया 3, y = 3। अच्छा जिनसे गलती हुई इस जगह वो हाथ उठाओ, क्या गलती की वो बताओ, मुझे जानना है। मतलब यहाँ माइनस, अच्छा इधर ये सीखो ना यार, ये है ना ये माइनस, ओके। अच्छा जिन्होंने ये सही किया था ये वाला हिस्सा, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया, मतलब सीरियसली वेरी गुड यार। अच्छा अब आ जाइए इधर, कहां पर खड़े हैं भाई, 3 और 6 के बीच में, किसके राइट में हो तुम बताओ, 3 के, तो ये ऐसा ही हट जाएगा, ऐसा ही हटेगा, मतलब ये क्या हो गया, x-3। लेकिन ये क्या लगाएगा, माइनस,
तो माइनस लगाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये x माइनस सिक्स, एंड बेसिकली इट विल बी 2x माइनस 9। जिनका ये पार्ट सही है हाथ उठाओ। ओके, जिनमें यहां गलती हुई वो हाथ उठाओ। अच्छा, कई लोगों ने ऐसा किया होगा कि माइनस लगेगा, माइनस तो लगा ही है ये किया गया कुछ लोगों ने। हाँ, ऐसा थोड़ी, माइनस लगाना है एक बेटा, पहले से लगाए तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब इधर आ जाओ, हम किसके राइट में, किसी के नहीं, अरे इसका मतलब दोनों नेगेटिव के साथ हटेंगे, तो बोलो ये क्या हो जाएगा, देखो ऐसे, माइनस के बाद ब्रैकेट लगाना सीखो, हमेशा ब्रैकेट लगाओ तो गलती नहीं होगी। अच्छा, अब आप मुझे बताओ, ये भी किसके साथ हटेगा, माइनस, लेकिन पहले से क्या था, माइनस, तो अब वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या है, जैसा है वैसा ही। अब आप मुझे बताइए ये क्या हो जाएगा, बताओ, माइनस एक्स और एक्स कैंसिल हो गए भाई, ये क्या हो गया, माइनस सिक्स और ये थ्री, यानी कि दिस इज माइनस। कितने लोगों का सही है पूरा, वो हाथ उठाओ जरा। दैट्स गुड, शाबाश। अब इसको कैसे लिखा जाएगा, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे आप, y इज इक्वल टू करली ब्रेसेस, बस इधर ही बनाना है, एंड नाउ यहाँ पर 3, यहाँ पर 2x माइनस 9 और यहाँ पर माइनस 3। अब लिखने का तरीका, ये कब लिखोगे, जब x की वैल्यू इज ग्रेटर देन 6, इक्वल, यहाँ पर x की वैल्यू बेटा किस बीच में है मुझे बताइए जरा, 3 और 6 के भी ग्रेटर, और यहाँ पर x की वैल्यू लेस देन 3, दैट्स इट। एम आई क्लियर? एक और क्वेश्चन दिया जाए क्या? हाँ बेटे, आराम से बताओ किस जगह पर, ना ना इस जगह इसकी बात करनी, ओके आ जाओ। हाँ बताओ, देखो 3 और 6 के बीच में ये कैसा है, पॉजिटिव, तो ये तो एज इट इज आ गया, ठीक। इस पे क्या लगेगा, माइनस, तो ये डब्बा है, यानी कि क्या है, x माइनस सिक्स, इस पर एक माइनस इसका और एक माइनस इसका, तो दो माइनस ऐसे ऐसे लगाओ, अच्छा नहीं, तो ये वाला माइनस ऐसे हो गया तो प्लस हो गया, नहीं समझे? ठीक है, ओके, चलिए अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ, देखो यार, आ जाओ जरा चेक करें, आओ, अच्छा देखो, और अगर अभी कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही हो ना, प्लस माइनस में टाइम लग रहा हो, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ेगी। चलो ध्यान दो, सबका ध्यान अब इधर बोर्ड की तरफ। सबसे पहले एक नंबर लाइन और सभी जगह से आने वाले नंबर को देखना है, 2 5 7। थोड़ा सा ये ध्यान रखा करो, जब नंबर लाइन पे लिखो, 2 और 5 के बीच में अंतर 3 का है, 5 और 7 के बीच में 2 का है, तो थोड़ा सा अगर ये दिखेगा आपको कि यहाँ ज्यादा और यहाँ गैप, तो आदत ठीक रहती है, बस ये आगे चल करके हेल्पफुल रहेगा आपको। ठीक है जी, आ जाओ, 7 के इधर है, तो इसका मतलब अपन सबके इधर तो सारे कैसे हटेंगे, बस हट जाएगा मॉड, तो मॉड हटेगा, तो बस ये देखना होगा, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का। तो आप ना शुरुआत में अगर आपको दिक्कत लगे फटाफट से लिख लो, जैसे x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 7, एक्स और एक्स निपट गए, तो ये बचा x, ये हो गया माइनस का, ये हो गया माइनस का 4, एंड दैट्स इट। क्या बोलते हो, जिनका ये सही था हाथ उठाओ। देखो आप कितने लोग सही ट्रैक पर आ गए। अच्छा लेकिन ठीक है, ईमानदारी से साहस दिखाइए, अगर गलती हुई तो एडमिट करिए, हाँ हुई गलती सर, रेज योर हैंड। अच्छा अब ये बताना, कितने लोग ऐसे हैं जिनसे ये गलती ये माइनस वाले के कारण हुई, ये माइनस के कारण हुई, वो हाथ उठाओ। क्या आपने माइनस में प्लस नहीं बनाया अंदर 5 को? हाँ, अब अभी आदत बना लो, माइनस जाएगा बेटा तो अपन तो दोनों में माइनस जाएगा ना भैया, है ना। चलिए नाउ 5 और 7 के बीच में देख लेते हैं, आओ जी, 5 और 7 के बीच में देखो, हम 5 और 7 के बीच में किसके राइट में है, सोचो, 2 और 5, तो 2 और 5 तो एज इट इज हटेगा, तो देखो भैया x माइनस 2, और ये भी बस हट गया मॉड, जैसे ही मॉड हटा बाहर वाला माइनस तो अपना जलवा दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा यार, तो वो हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 और प्लस, अच्छा अब यहाँ 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 पर ये कैसे हटेगा, माइनस, तो मैं हमेशा ब्रैकेट लगाऊंगा यार, माइनस में x माइनस 7, अब ये माइनस जब अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस, तो शायद तुम्हें समझ आ जाए कि ये x और x क्या हो गए, कैंसिल, ये वाला माइनस अंदर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। अब ध्यान से देखो आप इधर, ये क्या हो जाएगा, प्लस का,
7 और 5 12 में से 2 चले गए तो 10। हेलो, जिनका ये सही था हाथ उठाओ। अब भाई तुम लोग तो आ गए हो ट्रैक पे, देखो यार। और जिनसे गलती हो रही है वो किसकी हो रही है? माइनस की। कोई बात नहीं, वो भी सीख जाओगे। एंड नाउ 2 और 5 के बीच में भाई किसके राइट में? 2 के। इसका मतलब ये एज इट इज। आ जाओ जी। ये एज इट इज मतलब x माइनस 2। अब मुझे बताओ इसमें क्या लगेगा? माइनस। जब इसमें माइनस लगाना है, पहले से एक माइनस है, तो बोलो वो क्या हो जाएगा? प्लस। और जब प्लस हो गया तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है भाई। अच्छा, ये क्या हटेगा? माइनस। आओ साथ देना जरा, माइनस के बाद ब्रैकेट लगा लो, अदरवाइज ये साहस रखो कि माइनस एक्स होगा और प्लस का 7 होगा। माइनस एक्स और एक्स कैंसिल, बचा क्या? एक्स। तो ये भैया 5 2 7 और 7 निकल गए भैया, यानी कि दिस इज y इक्वल टू। बोलो जी। आओ इधर। सभी के कहा हो भैया? लेफ्ट में। राइट में तो किसी के नहीं हो, तो सारे क्या होंगे? माइनस। अब देखना इधर एक मौका है आपके पास समझने का वापस। माइनस तो डायरेक्ट करो माइनस एक्स, लेकिन प्लस का क्या करो? 2, क्योंकि माइनस दोनों के पास गया भाई। यहां पर माइनस पहले से, तो बोलो क्या हो जाएगा? प्लस। अब कोई दिक्कत नहीं है। एक्स माइनस। क्यों माइनस हुआ? ये प्लस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो बाहर वाला माइनस ने इसके साथ प्लस हो गया ना वो। और आखिरी वाले में माइनस, तो माइनस एक्स प्लस 7। एंड नाउ इट विल बी लाइक, ये हटो यार, तो ये हो गया माइनस एक्स और ये हो गया प्लस का 4। इज इट और नॉट यार? कितने लोग को समझ में आ गई पूरी कहानी? अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनसे गलती तो हुई बट अब पकड़ में आ गए, अब गलती नहीं होने देंगे सर? बढ़िया यार, शाबाश। आगे बढ़ा जाए। आ जाओ जरा। अब मैं ग्राफ सिखाने वाला हूं। ठीक है? अच्छी स्पीड में पढ़ रहे हो, मतलब उम्मीद से बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, तो उसको मेंटेन रखना है। और थकान स्वाभाविक है, कई दिनों बाद क्लास लगी है, लेकिन चूंकि मैंने कहा था कि अगर ये सीख गए तो तुम ये मान के चलो कि, तो ये ग्राफ को सीखना ये उसी लेवल का है भाई। ठीक है? ध्यान से सुनना बस। y इज इक्वल टू मॉड एक्स। दोस्तों इसका ग्राफ वी शेप का होता है। ये जब x की वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये y इक्वल टू एक्स है, क्योंकि मॉड हट गया डब्बा। और जब 0 से नेगेटिव है, x की वैल्यू देखो 0 से कम है, तो y इज इक्वल टू माइनस है। आप में ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने लास्ट ईयर मुझसे नहीं पढ़ा था और उनका भी बैकअप या कुछ चल रहा है, उन लोगों को भी ग्राफिकल बातें मेरे लेक्चर्स में धीरे धीरे सिखाई जाएंगी, तो आपकी पकड़ बनेगी ग्राफ पर, तो घबराना नहीं एकदम से कि क्या हो गया। ये मॉड एक्स का ग्राफ मतलब आज के बाद जिंदगी में कभी भूलना नहीं है मॉड का ग्राफ। दिस इज वी शेप, विक्ट्री। तो मॉड, अब देखो लाइन भी दो है, एक है लाइन y इक्वल टू एक्स की और एक लाइन है y इक्वल टू माइनस है। ठीक बात? ओके। ये मॉड एक्स का ग्राफ। y इज इक्वल टू मॉड के अंदर x माइनस 1 का ग्राफ चाहिए मुझे। तो देखो मॉड एक्स का ग्राफ तो तुम्हें पता है ना कैसा होता था? ये। ठीक। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यहां से मन में जीरो रखो, कितना आएगा? 1। बस अब ये ग्राफ 1 पर जाके बैठ जाएगा, लाइक 1 पर। क्यों भाई? देखो जब ये y इक्वल टू मॉड एक्स था, तो y जीरो कब होगा? जब x की वैल्यू क्या होगी? 0। तो जब x की वैल्यू 0 थी तभी y क्या था? 0। y एक्सेस देखो 0 वहीं पर। अच्छा ये 0 कब होगा? सोचो आप, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, तब y क्या होगा? 0। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 है, तभी सीध में देखोगे तो y क्या मिलेगा? 0।
जैसे यहां पर अगर वन पर देखोगे, वन पर वाई जीरो नहीं है, वन पर ग्राफ यहां पर है, देखो यहां पर उसकी सीध में देखोगे, अगर वन रखोगे तो आंसर कितना मिलेगा, वन। ये वन पर कितनी वैल्यू दे रहा था, वन दे रहा है, ये वन पर कितनी वैल्यू दे रहा है, जीरो। अपन वाई वाई देखते हैं, सीध में वाई देखते हैं। अच्छा, अगर इतना समझ में आया ना, तो मैं बोलूं y इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर का ग्राफ बनाओ, तो तुम बना तो नहीं दोगे ग्राफ यार, बोलो यार, क्या बना दोगे क्या यार? अच्छा कैसे बनेगा, अच्छा बताओ जरा, कहां पर बनेगा, कहां पर, फोर पे, लाइक दिस, एंड दिस पॉइंट इज फोर। अच्छा आप देखना, इस लाइन को मुझे लिखना है, तो जब वन से ज्यादा है तो ये डब्बा कैसा होगा, पॉजिटिव, तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू एक्स माइनस। लेकिन अगर वन से कम है तो ये क्या हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन। माइनस लग गया ना यार। अच्छा ये बताओ, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, बताओ, y इज इक्वल टू एक्स माइनस फोर, बट ये लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू माइनस एक्स। क्या बात है यार, कितने अच्छे बच्चे हैं। अब देखना, मैंने कहा y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब फंसोगे तुम, अब फंसोगे यार। अब मुझे बताओ ये ग्राफ कैसे बनेगा, शाबाश, क्या ऐसे बनेगा, नहीं बन रहा, क्यों, ये जीरो कब होगा, माइनस, तो और माइनस वन इधर नहीं होता सर, माइनस वन इधर होता, एंड नाउ दिस इज माइनस वन। अच्छा आप देखो, माइनस वन से ज्यादा, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू डब्बा एक्स प्लस वन, और इधर क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वन। कितने लोग को समझ में आ गई कहानी यार, पक्का क्लियर हो गया क्या यार, शाबाश। तो अब देखना जरा, y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस वन का ग्राफ। अब देखो, अब x में नहीं बदला हुआ है, पूरे मॉड में प्लस वन हुआ है। मॉड एक्स का ग्राफ याद है तुम्हें, बस वही वी शेप का ग्राफ, दरअसल अब एक यूनिट ऊपर जाएगा, लाइक दिस, ऐसे, बस, एंड इसके कोऑर्डिनेट 0,1। रटने वाली बात नहीं है। आप देखो, x की अगर वैल्यू 0 रखोगे तो y कितना मिलेगा, 1। देखो आप 0 पर, जब x 0 है तो y कितना है, 1, ऊपर चला गया। अच्छा बताओ, अगर ऐसे ही मैं पूछूं y इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 7 का ग्राफ, तो बोलो क्या होगा, क्या समझ आ रहा है, ये ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा भाई, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, 0, बहुत सुंदर। तो फिर अगर मैं ये पूछ लूं y इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस टू, कहां जाएगा, और नीचे जाके क्या ग्राफ ऐसा हो जाएगा, हैं, ऐसा नहीं होगा। मॉड एक्स का ग्राफ जैसा होता था वही ग्राफ कितना नीचे जाएगा, 2 यूनिट नीचे, एंड लाइक दिस, ये पॉइंट हो जाएगा 0, -2। और अगर मैं पूछूं ये लाइन क्या होगी, तो फिर वही कहानी, y इक्वल टू मॉड हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस टू, और ये क्या हो जाएगी बताओ, y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस। अब मुझे पता था तुम प्लस बोलोगे, अरे गधो, यहां मॉड पूरे पे थोड़ी लगा है, मॉड केवल किस पे लिखा है, इस पे, तो केवल इसे देखो ना, बदलाव केवल इसमें होगा ना, या तो ये होगा डब्बा, या फिर ये होगा माइनस डब, तो वो माइनस केवल इस पे लगेगा, इस पर थोड़ी लगेगा तुम प्लस टू बोल रहे हो, अरे बोलो यार, वो कब होता जब मॉड किस पे लगा होता, पूरे पे, पूरे पे थोड़ी लगा यार, केवल इस पे लगा। तो आपको ये ग्राफ समझ में आ गए कि नहीं आए, बताओ यार, कितने लोगों को समझ में आ गए ग्राफ ये, बहुत बढ़िया। चलिए, जो भी मैंने यहाँ लिखा था मुझे तो याद है, तुम्हें याद है क्या, हर बात लिखो और उसका ग्राफ बनाओ, टीम जरा चेक करेगी। आप लोग पहले मॉड एक्स, फिर मॉड के अंदर x-1, x-4, x+1 इधर शिफ्ट हो गया, x+3 किधर शिफ्ट होता, इधर। अच्छा मॉड x+1 कहां जाएगा, ऊपर, मॉड x-2 कहां जाएगा, नीचे। तो वो शेप ऐसे तो नहीं हो जाएगी ना यार, बस ये, बट
अब मैं बताऊं आपको एक शानदार बात, आप में से ज्यादातर लोगों ने ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं लिखी होगी, केवल डिजाइन बनाई होगी। क्या बात करो, लिखी है? कितने लोगों ने लिखी है यार? वाह यार, शाबाश, वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड, वेरी गुड यार। अब देखिएगा, आज की क्लास की आखिरी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए, ठीक है? अगली क्लास में जो आज मैंने आपको मॉड खोलना सिखाया है ना, उनके ग्राफ सिखाऊंगा। वो मॉड 3-4 मॉड होंगे, उनके ग्राफ बनाने सीख जाओगे आप अगली क्लास में, ठीक है ना? तो अभी हमें ध्यान से देखना जरा। जैसे मैंने लिखा मॉड एक्स इक्वल टू, पूछा मैंने 5, और अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है? तो आपको बस ये बताना है बात कि ऐसा x की जगह पर आप क्या रखोगे जिससे आने वाला आंसर 5 मिल जाए आपको। मुझे बताओ जरा, इतनी समझ तो आप में डेवलप हो चुकी है, बताओ यार। या तो 5 या फिर -5, यानी कि हम ये बोल सकते हैं ना कि x की वैल्यू होगी ±5। अच्छा, अब हम ना इसी चीज को ऐसे ध्यान रखेंगे कि कभी भी मॉड अगर हटेगा तो सामने वाले पे जाकर के क्या लगेगा, प्लस और माइनस। क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको? अब आपको आज शीट में ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, और आपसे कहा जाएगा फाइंड एक्स। आराम से देखना, मुझे जितना अच्छा आप देखोगे उतना अच्छा आप क्वेश्चंस कर पाओगे शीट के। सबसे पहले मुझे बताओ, आपको मॉड दिख रहा है क्या ये? हटा दें भाई? हटा दिया तो बोलो क्या हो गया, मॉड एक्स -3 इज इक्वल टू ±7। बहुत बढ़िया। तो एक काम करते हैं ना अपन, एक बार +7 के साथ डील कर लेते हैं, मतलब मॉड एक्स -3 इज इक्वल टू 7। अच्छा, एक बार मॉड एक्स -3 इज इक्वल टू -7। अच्छा, ये 3 उधर भेजो, तो मॉड एक्स इज इक्वल टू 10। अच्छा, इधर आ जाओ भाई, मॉड एक्स इज इक्वल टू 3 उधर भेजो, -4। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? वाह, कोई कुछ कह रहा था क्या? धीरे धीरे चलेंगे बेटे, है ना? हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन पता है अच्छी बात क्या है, कि जे की जो दुनिया है ना, वो बहुत गहरी है। अभी तो आपको पता चलेगा, अभी तो अब हम लोग धीरे धीरे गोते लगाएंगे, कंट्रोल करते हैं। ये वाला रिजल्ट हम आगे बढ़ाएं, कई बच्चों को पता क्या लगेगा कि सर यहां पर x की वैल्यू ना इधर फिर प्लस माइनस लगा दो। लेकिन जरा बताओ, मॉड का आंसर कभी निगेटिव आ सकता है क्या? यानी कि आपको यह कहना पड़ेगा कि यह रिजल्ट नॉट पॉसिबल, और यही कह के इसको रोक दीजिए। अब आ जाइए इधर, आप मुझे बताइए x की वैल्यू बेटे क्या निकल के आएगी, प्लस माइनस, एंड दैट्स योर आंसर। कितने लोग को समझ में आ गई बात? ये क्या अब आपको ऐसे 4 5 6 मॉड मिल जाए तो आप हटा लोगे? वैल्यू रिजेक्ट कब होगी? अब देखो, इस बात को इतना आसान नहीं है जितना तुमने सीख लिया अभी, मुझे पता है। मैं गारंटी लेता हूं अभी कम से कम 15 बच्चे ऐसे निकलेंगे जो ये समझ ही नहीं पाएंगे कि मॉड का आंसर हमने निगेटिव मना किया है, एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी ऐसा मैंने नहीं कहा भाई। उनको लगेगा सर यहां तो आप कह रहे हो -4 नहीं हो सकता, यहां पे आपने देखो -10 लिख दिया। दोनों में फर्क है भाई, क्या फर्क है? वो किसकी वैल्यू है, मॉड की। मॉड कभी कैसा आंसर नहीं दे सकता, नेगेटिव। एम आई क्लियर?